बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक बार आप समझ गए तो बढ़िया अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं, जीव और समष्टियाँ। समष्टियाँ पॉपुलेशंस दिखाया जाता है, मतलब संख्या, जीवों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि कहलाती है, समष्टियाँ कहलाती हैं। इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एडाप्टेशन है, अनुकूलन से संबंधित पूछे गए हैं। एडाप्टेशन क्या है? किसी वातावरण में खुद को ढालना, आकारिकीय तौर पर या फिजियोलॉजिकल तौर पर क्रियात्मक रूप से अपने आप को ढालना क्या कहलाता है? एडाप्टेशन कहलाता है। तो इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मनोदुभिद पौधों में अनुकूलन 2014, 15, 18, 19 और 22 में लगातार पूछा गया है। उसके बाद में सहजीविता या सहजीवी या सहउपकारिता, इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। फिर परजीविता, ये भी पूछा गया है। सहभोजिता, अधिपादप, इनके बारे में पूछा गया है। प्रतिस्पर्धा, कीटभक्षी पौधे, कीटोन जातियाँ। तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम धीरे धीरे चर्चा करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं मरुदभिद पौधों में अनुकूलन। मरुदभिद पौधे क्या है? मरुदभिद या इसको कहा जाता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे। तो मरुस्थल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनको कहते हैं जेरोफाइट्स या मरुदभिद पौधे। अब आपको ये ध्यान देने वाले कि जो मरुदभिद पौधे कहाँ पर उगेंगे? वो आमतौर पे ऐसे जगह पर उगेंगे जहाँ पर पानी की कमी है। तो ऐसी जगह पे उगने वाले जो पौधे होते हैं उसमें खास ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, क्या बातें होती हैं जिससे वो मरुदभिद में जिंदा रह लेते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको इनके उदाहरण मालूम होने चाहिए। सबसे पहले जो आप देखते हैं, जो रेगिस्तानी जगह पर उगते हैं पौधे, वो कैसे कौन होते हैं? बबूल, इसके अलावा नागफनी, झाऊ जैसे पौधे। तो इस तरह के पौधे जो होते हैं ये उगते हैं कहाँ पर? मरुदभिद में। एस्पेरेगस, तो ये पौधे मरुस्थल में उगते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जो नागफनी या एस्पेरेगस है, इसमें क्या खास बात होती है? इनकी पत्तियों में गाढ़ा म्यूकस पाया जाता है। गाढ़ा इसकी पत्तियाँ जो है, जो इसका तना होता है वो कैसा होता है कि मोटा होता है और लसलसा होता है, इसमें पदार्थ भरा हुआ, जिससे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल संचित रहता है। तो बबूल जैसा है, तो इनमें क्या बात होती है कि जड़ें इसकी बहुत गहराई तक जाती हैं। तो इसका पहला अनुकूलन क्या है कि जड़ें गहराई तक जाती हैं। पत्तियों में खास तौर से स्टोमेटा जो छेद होते हैं उनको कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा। तो पर्णरंध्र जो होते हैं वो गहराई में होते हैं या निचले सतह पर पाए जाते हैं, जैसे नेरियम या जिसको कहते हो कनेर। तो ऐसे पर्णरंध्र पाए जाते हैं, जड़ें गहराई तक जाती हैं और तनों में खास रूपांतरण होते हैं, जैसे फिल्लोक्लेड। नागफनी का जो तना होता है वो पत्ती में बदल जाता है, जिसको कहते हैं फिल्लोक्लेड। इसके अलावा फिल्लोड और क्लैडोड जैसे रूपांतरण भी इसमें पाए जाते हैं। तो नागफनी, बबूल, एस्पेरेगस, नेरियम, ये सब मरुदभिद पौधों के उदाहरण हैं। इनके बारे में आप लिख देंगे डिटेल में, कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में आप लिख लेंगे। दूसरी चीज़ देखते हैं जलोद्भिद का मतलब जल में रहने वाले पौधे। तो जल में रहने वाले पौधे कैसे होते हैं, इसमें क्या अनुकूलन होते हैं, तो इसके बारे में आपको लिखना रहेगा। जल पे क्योंकि पत्तियाँ ऊपर तैरती रहती हैं, तो इसमें जो स्टोमेटा होते हैं ऊपरी सतह पर होते हैं, और जो इसमें कोशिकाएं होती हैं उसमें खाली जगह होते हैं, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है पौधों में। इसके अलावा जो इनके उदाहरण वो आप लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन हालांकि कम पूछा गया, तो इसके बारे में डिटेल में नहीं बताएंगे। इसके अलावा पूछा जाता है लवणोद्भिद। तो लवणोद्भिद पौधे जो होते हैं इनको कहते हैं हैलोफाइट्स। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जहाँ पर जो समुद्री खास तौर से क्षेत्र हैं, समुद्र के किनारे जो क्षेत्र है वहाँ पर ये पाए जाते हैं और दलदली भाग में पाए जाते हैं। दलदली
भाग में पाए जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण अगर आप देखें तो ऐसे पौधे हैं जिसमें बीबीपेरस मैंग्रोव वनस्पति होती है। इसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं, सांस लेने वाली जड़ें पाई जाती हैं, श्वसन जड़ें। और इसमें खास बात होती है कि इसमें श्वसन मूल जो होती है ऊपर निकल कर श्वसन का काम करती हैं। तो इनके बारे में भी कभी कभार पूछ लिया गया, इसलिए इनके बारे में बता दिए हैं। अगला है सहजीविता। तो सहजीविता या सहजीवी के बारे में पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में आपको पहले भी बता चुके हैं। सहोपकारिता के नाम से भी क्वेश्चन आता है कि सहोपकारिता क्या है। तो सब में आपको एक जैसा ही लगभग लिखना है। सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअल का मतलब दो, अगर दो और सहोपकारिता साथ साथ अगर उपकार हो तो उसको कहेंगे सहोपकारिता। सह उपकारिता मतलब साथ साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचा सकते हैं। दूसरा है सहजीविता, मतलब साथ साथ जीवित रहना। तो अगर ये साथ साथ दोनों रहते हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उसको कहते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता ऐसा भी हो सकता है कि सहजीवी के रूप में भी हो सकती है या असहजीवी के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जो सहजीवी का मतलब ही साथ साथ रहना। इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो इसका उदाहरण है राइजोबियम। राइजोबियम जो पौधा होता है, जीवाणु होता है, राइजोबियम लेगुमिनोसेरम प्लस दलहनी पौधे की जड़। तो इनका जो एसोसिएशन है वो कहलाता है, इनका जो संबंध है एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो ये संबंध क्या कहलाता है? सहजीविता। और जो ये दोनों को फायदा मिलता है तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? सहजीवी। राइजोबियम भी सहजीवी है और दलहनी पौधे भी सहजीवी हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो साइकस पौधा होता है, साइकस की जड़ें जो होती है कोरे लाइट जड़ें, ये भी एक उदाहरण है। और इसके अलावा लाइकेन, तो कोरोलाइट जड़ में नीले हरे से बाल पाए जाते हैं। लाइकेन में क्या है कि क्या पाया जाता है? फंगस पाया जाता है, फंगस प्लस ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए पाया जाता है। तो इस ऐसा सहजीविता के उदाहरण आप डिटेल में इनके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परजीविता। परजीविता का मतलब दूसरे। तो दूसरे पर जीवित रहने वाले को कहते हैं परजीवी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, दूसरे का भोजन ले लेते हैं, तो उसको कहते हैं परजीवी। अब सहजीवी क्या है? दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन एक क्या करते हैं? परजीवी दूसरे को नुकसान एक तरह से पहुंचाते हैं। दूसरे का भोजन ले लेंगे तो भाई नुकसान ही तो होगा। तो ये परजीवी जो है नुकसानदायक होते हैं। जैसे अमरबेल, आप लोगों ने पौधे पर देखे होगा, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उसमें रेशेदार पीले रंग के धागे जैसी रचनाएं कुछ पौधों पे हो सकता है, आपने देखा हो, ध्यान दीजिएगा। तो ये अमरबेल कहलाती है, तने से चिपका हुआ होता है, तो अमरबेल होता है। इसके अलावा ये तना परजीवी हो गया, पूर्ण तना परजीवी हो गया, विस्कम आंशिक तना परजीवी है। रेफ्लिशिया जो है ये मूल परजीवी है। रेफ्लिशिया एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लिशिया का, और ये क्या होता है? परजीवी होता है, मूल परजीवी होता है। इसके अलावा चंदन एक तना परजीवी होता है। चंदन का पौधा आप जानते होंगे, तो सेंट्रलम, तो ये जो है परजीविता का उदाहरण है। इसके अलावा कवक, जीवाणु और एस्केरिस, जो पेट में केचुआ पाया जाता है, एस्केरिस, वो भी परजीवी है, जो हम लोग खाते हैं, पचाते हैं, लेकिन वो पाचक जो पदार्थ है उसी को ग्रहण कर लेता है, पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, तो एक तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब परजीवियों के उदाहरण है। अमरबेल, रेफ्लिशिया, चंदन, कवक, जीवाणु, एस्केरिस, तो ये सब इसके उदाहरण है, परजीवी के उदाहरण हैं। और ये जो जीवों का एसोसिएशन है उसको कहेंगे परजीविता। अगला देखते हैं सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब साथ साथ भोजन करना। अब भाई जब साथ साथ भोजन कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे का खाना खा लिए। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा समझने वाली बात है कि सह का मतलब साथ साथ, भोजिता का मतलब खाना। तो साथ साथ खाना खाना क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। अब सहभोजिता का उदाहरण है आर्किड पौधा। आर्किड पौधा आप लोगों ने एक पौधे का गाँव में नाम होता है बांदा, क्या कहते हैं? बांदा। बड़े बड़े पौधे होते हैं, उस पर कुछ पौधे उगाते हैं,
तो उसको कहते हैं बांदा। उसकी जो है पत्तियां जो है कैसी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, और पत्ती के अलावा उसकी जड़ें होती हैं बाहर लटकी रहती हैं। तो पत्तियां क्या करती हैं, भोजन बना भी लेती हैं, अपना भोजन बना लेती हैं, तने से नहीं लेती हैं, और जो उसकी जड़ें होती हैं वो नमी सोख लेती हैं, तो पानी भी नहीं ले रही हैं। तो इस तरह से आर्किड का जो पौधा है और जो बड़े पौधे हैं, बड़ा पौधा है, पेड़ है, बड़ा पेड़ है, तो इसका जो एसोसिएशन है, इसका जो साथ रहने का है, ये साभोजिता कहलाती है। दोनों साथ साथ रहते हैं, भोजन अपना अलग अलग इनका सिस्टम है, अलग अलग अपना बना लेते हैं। आर्किड बना लेता है और बड़े पौधे अपना भोजन वो भी बना लेते हैं, जमीन से जल ले लेते हैं। तो ये साभोजिता का उदाहरण है। इसके अलावा क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा क्या है, शैवाल है। ये घोंघे पे पाया जाता है, तो घोंघे के ऊपर पाया जाता है, तो उसको आराम से वो जो है प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, रहता है आराम से, घोंघे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, तो साथ साथ भोजन करते हैं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो सहजीविता का उदाहरण हो गया। अब जो आर्किड का पौधा है ये अधिपादप कहलाता है। अधिपादप का मतलब जो पौधे पर पाया जाता है, तो दूसरे पेड़ पर पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अधिपादप। दूसरे पौधे पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, अधिपादप कहते हैं। तो आर्किड का पौधा अधिपादप है। तो दो तरह से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी अधिपादप भी आता है और साभोजिता भी आता है। साभोजिता है तब भी लिखना है, अधिपादप आए तब भी लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिस्पर्धा। तो प्रतिस्पर्धा, सहजीविता, जलोद्भिद, परजीविता, साभोजिता सब देख लिया। प्रतिस्पर्धा देखते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन। आज के दौर में प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जितनी पॉपुलेशन होगी उतना ही कंपटीशन होगा। चाहे नौकरी का कंपटीशन हो, पता चलता बहुत ज़्यादा भीड़ हुई जा रही है पढ़ लिख लिए, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे ही हमारे वातावरण में भी जीवों के बीच में कंपटीशन होता है। किसके लिए होता है, भोजन के लिए, रहने के लिए, और रोटी, कपड़ा और मकान। यहाँ पर कपड़े का काम तो नहीं है, लेकिन रोटी खाने के लिए और आवास के लिए खास तौर से क्या होता है, इस प्रतिस्पर्धा होती है, लड़ाई होती है, कंपटीशन होता है। और एक जाति के बीच में हो तो इसको कहते हैं इंटर स्पेसिफिक अंतरजातीय, और अगर दूसरी जाति के बीच में हो तो इंट्रा स्पेसिफिक। दो तरह की प्रतिस्पर्धा हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कीट भक्षी पौधे। अब कीट भक्षी पौधे क्या है, कीट का मतलब कीड़ा, भक्षी का मतलब खाने वाले। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े खाते हैं, तो इनको इंग्लिश में कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का उदाहरण है घटपर्णी, डायोनिया, ड्रोसेरा। तो ये सब क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और एक खास तौर से ऐसी मिट्टी में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। मिट्टी में किसकी कमी होती है, किस पदार्थ की, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी दूर करने के लिए खास तौर से इन पौधों को, कीड़ों को खाना पड़ता है, खाने की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे जगह पे कीड़े पाए जाते हैं। तो इसका उदाहरण है घटपर्णी। घटपर्णी में क्या होता है, घट का मतलब होता है घड़ा, घट का मतलब घड़ा। तो इसमें जो पत्ती है, ये पत्ती बदल जाती है, इसमें बदल जाती है पत्ती घड़े जैसी रचना में बदल जाती है, और इस पर ढक्कन भी होता है। तो घड़े जैसी जब रचना बन गई इस तरह से, और इस पर ढक्कन भी है, घड़े जैसी रचना बन गई। अब क्या होता है कि यहाँ पर जब कोई कीट आके बैठता है, तो यहाँ पे ऐसे पदार्थ होता है कि स्लिप होके अंदर गिर जाता है, और यहाँ पाचक एंजाइम होते हैं और कीट को पचा लेते हैं। तो एक घटपर्णी इस तरह से अपना कीड़ों को खाने का काम करता है, नाइट्रोजन प्राप्त करने का काम करता है। डायनिया में क्या है, इसका पेटियोल जो होता है, पर्णवृंत जो होता है, पर्णफलक जो इसका होता है, वो जो है दो भागों में बट जाता है। उस पर एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स चिपचिपी ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें जब कीट बैठते हैं तब चिपक जाते हैं। ड्रोसेरा में भी इसी तरह से होता है। तो इस तरह के पौधे कीट भक्षी पौधे कहलाते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़ों का भक्षण करते हैं।
अगला देखते हैं की स्टोन जातियाँ। तो की स्टोन जातियाँ भी बहुत पूछा गया, 2015, 16, 18 में पूछा गया लगातार। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसी जातियाँ जो समुदाय की अन्य जाति को प्रभावित करती हैं और उनके अस्तित्व को बनाए रखती हैं। अब ऐसी कीस्टोन जातियाँ क्या हैं? की का मतलब चाबी, तो एक तरह से चाबी की तरह से काम करती। किसी भी वातावरण में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अगर ख़त्म हो जाए तो दूसरी जीवों की संख्या भी खतरे में पड़ जाती है, दूसरे जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है, हो सकता है वो भी खत्म हो जाए। तो ऐसी जातियाँ क्या कहलाती हैं? कीस्टोन जातियाँ हैं। किसी जाति की संख्या को घटा बढ़ा सकती हैं किसी वातावरण में। जैसे इसका उदाहरण है कंगारू चूहे। कंगारू चूहे क्या करते हैं कि ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में क्या करते हैं? बीजों को खाते हैं। रेगिस्तान में बीज खाते हैं और बीज खाने की वजह से पौधे ज़्यादा नहीं उग पाते। अगर कंगारू चूहे हटा दिए जाएं रेगिस्तान से तो रेगिस्तान में पौधे बहुत उग सकते हैं और हरे मैदान में बदल सकते हैं रेगिस्तान। तो कंगारू चूहे इस तरह से रेगिस्तान में पेड़ पौधों की संख्या को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगला है चीता तेंदुआ जो परभक्षी हैं। चीता तेंदुआ क्या है? परभक्षी, ये प्रीडेटर है। तो परभक्षी पर भी टिप्पणी आ सकती है। तो परभक्षी क्या है कि दूसरे शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, तो शाकाहारी जंतुओं की संख्या को स्थिर रखते हैं। लेकिन अगर परभक्षी ना हो, अगर मान लें तो जंगलों में शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो घास खूब चरते हैं और घास चरने से क्या होगा कि रेगिस्तान में बदल जाएंगे, जो मैदान में बदल जाएंगे। घास के मैदान जो है वहाँ पे मृदा अपरदन भी बहुत होगा। तो इस तरह से वहाँ के वातावरण को ये प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हाथी जो होता है, अफ्रीकन हाथी, ये भी एक कीस्टोन प्रजाति, बड़े बड़े पौधों पेड़ों को ये उखाड़ता रहता है, कीस्टोन प्रजाति है। इसके अलावा सी ओटर, ये भी कंपटीशन में सवाल पूछा गया है। सी ओटर या समुद्री उदबिलाव, समुद्री उदबिलाव, ये भी कीस्टोन प्रजाति है। तो कीस्टोन प्रजातियां ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं, उनकी संख्या को नियंत्रित करने का काम करते हैं, उनको घटाते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस तरह से कीस्टोन जातियां हो गई। अब एक बार फिर से देखते हैं मरुस्थलीय पौधे में अनुकूलन क्या है। तो इसके उदाहरण नागफनी, बबूल और एस्पेरेगस नेरियम। इसमें क्या खास बातें हैं जिससे जीवित रह पाते हैं वो आपको लिखना है। जलोद्भिद जल में पाए जाने वाले पौधे, कमल और जलकुंभी, ये सब पौधे आते हैं। तो इसमें क्या खास बात होती है वो आपको लिखना है। लवणोद्भिद, लवणीय दलदली भूमि में पाए जाने वाले पौधे, समुद्र के किनारे में खास तौर से पाए जाने वाले, जिसमें श्वसन मूल पाए जाते हैं जैसे राइजोफोरा में। तो इस तरह से जो पौधे होते हैं उनके बारे में लिखना है। इसमें बीबी पेरी भी पाई जाती है। पित्रस्थ अंकुरण जिसको कहा जाता है कि पौधे उसी पर उगाते हैं, तो पित्रस्थ अंकुरण का गुण भी पाया जाता है। श्वसन मूल भी पाई जाती है, इसकी खास बात हो गई। सहजीविता का मतलब साथ साथ जीवित रहना। जो पौधे साथ साथ जीवित रहते हैं उन पौधों को सहजीवी कहते हैं। जैसे राइजोबियम और दलहनी पौधे की जड़ें, दोनों को फायदा होता है, तो सहजीविता है और ये दोनों कहलाएंगे सहजीवी। इसी तरह साइकस में साइकस और उसमें जो पाए जाने वाला कोराइड जड़ में शैवाल है, इसमें शैवाल पाई जाती है, तो दोनों सहजीवी हो गए। लाइकेन में फंगस और ब्लूग्रेनल की सहजीविता का उदाहरण है। परजीविता का मतलब दूसरे से पोषक पदार्थ प्राप्त करना, दूसरे को एक तरह से नुकसान पहुंचाना, परजीविता हो गई। अमरवेल, रफलीसिया, चंदन। साभोजिता, साथ साथ भोजन करना, दोनों को फायदा रहता है, साथ साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे को फायदा नहीं पहुंचाते, अलग अलग अपना खाने का सिस्टम है। तो साभोजिता, साथ साथ खाना खाना अलग अलग। तो साभोजिता, अगर दूसरे पौधे पे दूसरा पौधा उगा है तो उसको कहेंगे अधिपादक। इविफाइड जैसे आर्किड बड़े पेड़ पे बांधा उगाता है, और क्लेडोफोरा शैवाल होता है, घोंघा पर उगता है, तो ये साभोजिता का उदाहरण हो गया। इसके अलावा शार्क मछली पर कुछ जो है चूसक मछलियाँ होती हैं, ये भी एक उदाहरण है साभोजिता का। फिर देखते हैं प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। तो अंतरजातीय, एक जाति में कंपटीशन, अंतरजातीय दूसरी जाति के साथ कंपटीशन वातावरण में, तो ये कहता है प्रतिस्पर्धा। फिर कीटभक्षी पौधे, कीड़े खाने वाले पौधे, उदाहरण मेटपर्नी, डायडिया, ड्रोसिरा। कीस्टोन जातियाँ जैसे सी ओटर और समुद्री उदबिलाव, हाथी, चीता, परभक्षी।
तो ये सब की स्टोन की जाती है, बहुत ही आसान है, याद करिए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलता रहे।